नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई के उस सुनहरे दौर में जहां सुरों की दुनिया में दो महान आवाजों का जादू बिखरता था। एक तरफ थे अपनी रूहानी और मीठी आवाज से दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब, और दूसरी तरफ थी अपनी चंचल खनकती आवाज और अदाओं से संगीत को सजाने वाली आशा भोसले जी। यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की कहानी नहीं, बल्कि दो महान कलाकारों की दोस्ती, सम्मान और संगीत के प्रति समर्पण की एक अमर दास्तान है। तो आइए इस भावुक और खूबसूरत सफर को महसूस करते हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसका आखिरी पल आपकी आंखों को नम कर देगा। मुंबई की एक सुनहरी शाम थी। महबूब स्टूडियो के बाहर हल्की हलचल थी, लेकिन अंदर एक अलग ही शांति थी। मोहम्मद रफ़ी साहब हमेशा की तरह अपनी घड़ी की सुइयों से पहले पहुंच गए थे। उनके हाथ में एक छोटी डायरी थी जिसमें उन्होंने आज के गीत की पंक्तियां बड़ी सफाई से लिखी थी। वे अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें मूंदकर सुरों का अभ्यास कर रहे थे। तभी स्टूडियो का दरवाजा खुला और आशा भोंसले जी ने कदम रखा। उनके आते ही जैसे पूरे कमरे में एक नई ऊर्जा भर गई। उन्होंने रफ़ी साहब को देखा और झुककर नमस्ते किया। रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर उनका स्वागत किया। आइए आशा जी, आज का गाना बहुत खास है और इसे सिर्फ आपकी खनक ही पूरा कर सकती है, उन्होंने बड़े सम्मान से कहा। संगीत निर्देशक माधव जी ने उन्हें आज की धुन सुनाई। यह एक चुलबुला और पेचीदा गीत था जिसमें सुरों के कई उतार चढ़ाव थे। आशा जी ने बहुत बारीकी से हर हरकत को समझा। वे माधव जी के पास खड़ी होकर कंपोजिशन की पेचीदगियों पर चर्चा कर रही थी, जबकि रफ़ी साहब दूर से ही अपनी डायरी में कुछ जरूरी नोट्स लिख रहे थे। रिकॉर्डिंग की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रफ़ी साहब की बारी थी। उन्होंने हेडफोन लगाए और उस बड़े से विंटेज माइक्रोफोन के सामने खड़े हो गए। जैसे ही संगीत बजा, उनकी जादुई आवाज ने पूरे स्टूडियो को सम्मोहित कर दिया। उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि जैसे वे दुनिया को भूलकर सिर्फ उस एक धुन में समा गए हों। अब बारी आशा जी की थी। उन्होंने गाने में अपनी खास अदा और चपलता जोड़ी। जब वे ऊंचे सुरों पर गईं, तो उनकी आवाज की चमक देखने लायक थी। शीशे के दूसरी तरफ से रफ़ी साहब उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और हर सही सुर पर अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें दाद दे रहे थे। आशा जी ने अपनी एक हथेली कान के पास रखी थी ताकि वे अपनी आवाज को और बेहतर महसूस कर सकें। रिकॉर्डिंग के बीच में चाय का एक छोटा सा ब्रेक हुआ। स्टूडियो के बाहर एक बेंच पर बैठकर दोनों ने चाय के छोटे गिलासों का आनंद लिया। रफ़ी साहब ने अपनी जेब से कुछ बिस्कुट निकाले और आशा जी को दिए। उन्होंने पुराने दिनों की बातें शुरू की, जब वे मीलों पैदल चलकर रिकॉर्डिंग के लिए जाया करते थे। उनकी सादगी और विनम्रता देख हर कोई हैरान रह जाता था। बातों बातों में आशा जी ने एक मजाक सुनाया, जिस पर रफ़ी साहब अपनी सौम्य और मासूम मुस्कान के साथ जोर से हंस पड़े। स्टूडियो का तनाव जैसे पल भर में गायब हो गया। आशा जी की हंसी स्टूडियो की दीवारों से टकराकर एक संगीत जैसा माहौल बना रही थी। उनके बीच का रिश्ता एक बड़े भाई और छोटी बहन जैसा था, जहां सम्मान और स्नेह कूट कूट कर भरा था। ब्रेक के बाद वापस काम पर लौटे रफ़ी साहब ने देखा कि एक खास अंतरा गाने में आशा जी को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वे चुपचाप उनके पास गए और बहुत धीरे से सुर गुनगुनाकर उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने बड़े हौसले से कहा, डरिए मत आशा जी, आप तो संगीत की रानी हैं, बस एक बार फिर कोशिश कीजिए। आखिर में वह पल आया जब दोनों को साथ में माइक पर गाना था। जब दोनों की आवाज़ें एक साथ मिली, तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। वह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि दो महान आत्माओं का मिलन था।
रफ़ी साहब की गंभीरता और आशा जी की चपलता ने मिलकर एक ऐसी कृति रची जो अमर होने वाली थी। वह टेक पहली बार में ही परफेक्ट हो गया। काम खत्म होने के बाद दोनों स्टूडियो की सीढ़ियों से नीचे उतरे। सूरज ढल चुका था और शहर की रोशनियां जगमगाने लगी थी। उन्होंने एक दूसरे को विदा किया, यह वादा करते हुए कि अगले गाने में फिर मिलेंगे। वे चले गए, लेकिन स्टूडियो की उन दीवारों में उनके सुरों की गूंज और उनकी दोस्ती की महक हमेशा के लिए कैद हो गई। दोस्तों, रफ़ी साहब और आशा जी की यह खूबसूरत कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता सिर्फ आवाज में नहीं, बल्कि इंसानियत, सम्मान और रिश्तों में भी होती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भावुक, प्रेरणादायक और बॉलीवुड अंदाज की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।